हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज चैप्टर 3 टूथपेस्ट एंड द ट्यूब को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टूथपेस्ट एंड द ट्यूब, आपको पता ही होगा टूथपेस्ट का मतलब क्या होता है। जो सुबह सुबह हम लोग ब्रश करते हैं, अपने टीथ को क्लीन करते हैं, किसके हेल्प से करते हैं? टूथपेस्ट के हेल्प से। कुछ टूथपेस्ट का अगर आपको नाम पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। और कौन सा आपका फेवरेट टूथपेस्ट है वो भी ज़रूर बताइए। अभी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टूथपेस्ट आ गया है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर्स भी है उसमें, और फ्लेवर भी है। आपको कौन सा पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे तो कोलगेट ही पसंद है, सिर्फ कोलगेट, और कुछ भी नहीं पसंद है मुझे। आपको कौन सा पसंद है और कलर कौन सा पसंद है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस चैप्टर में क्या है देखते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। इट वॉज इट वॉज the morning of 1870 in न्यू लंदन, कनेक्टिकट, यूनाइटेड स्टेट्स। ये न्यू लंदन कनेक्टिकट एक जगह का नाम है, एक स्टेट का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। और 1870 की बातें हो रही है। 1870 बहुत पहले की बात। चिल्ड्रन वेर टम्बलिंग आउट ऑफ बेड, देयर मदर्स हरिंग देम टू क्लीन देयर टीथ, हैंडिंग देम टूथ स्टिक्स एंड जार्स ऑफ टूथपेस्ट। और उस समय का बात है, 1870 का बात है, न्यू लंदन कनेक्टिकट का, जो अमेरिका में एक स्टेट है, और न्यू लंदन एक जगह का नाम है वहाँ पे। तो वहाँ जो है सुबह का टाइम बच्चे, चिल्ड्रन जो है वो लोट पोट हो रहे हैं, लुढ़कते हुए उठ रहे हैं सो कर के बेड से। लेकिन बेड से उनको उठने का कोई इच्छा है नहीं, वो बहुत लेज़ी फील कर रहे हैं। टम्बलिंग आउट ऑफ बेड मतलब बहुत लेज़ी लेज़ी फील करके लुढ़कते हुए उठ रहे हैं, जबकि उनको उठाया जा रहा है, खुद से नहीं उठ रहे हैं। ठीक है। देयर मदर्स हरिंग देम टू क्लीन देयर टीथ, और उनकी मदर जो है उनको जल्दी जल्दी बोल रही हैं कि टीथ क्लीन करो, टीथ क्लीन करवाना चाह रही है जल्दी जल्दी। आजकल भी ऐसा ही होता है, छोटे बच्चे उठना नहीं चाहते हैं और मम्मी जो होती हैं उनको उठाती है और टीथ क्लीन करवाती है। और उस टाइम क्या हो रहा है, टीथ क्लीन करवाने के लिए उनको टूथ स्टिक्स दिया जा रहा है। टूथ स्टिक्स जो बेसिकली हम लोग अभी भी गांव में हम लोग देखते हैं यूज़ होता है। टूथ स्टिक जिसको टूथपिक बोला जाता है, जो नीम के पेड़ का होता है, नीम ट्री का जो स्टिक होता है उसको यूज़ किया जाता है। और साथ में क्या दिया जा रहा है, जार्स ऑफ टूथपेस्ट। व्हाट डिड आई से, डिड आई जस्ट से टूथ स्टिक्स? क्या मैंने टूथ स्टिक्स कहा? हाँ भाई, टूथ स्टिक्स ही कहा मैंने। दैट इज राइट, दे यूज टूथ स्टिक्स टू क्लीन देयर टीथ बैक देन। तो उस समय टूथ स्टिक ही यूज होता था। उस टाइम पे टूथ स्टिक यूज होता था, ब्रश नहीं था। अ टूथ स्टिक वॉज सिंपली अ ट्विग, जिसको हम लोग आज ट्विग बोलते हैं, जिसको हम लोग दातून बोलते हैं गांव में। शहर में भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं नीम के दातून के, खास करके नीम के दातून के। तो नीम के दातून को ही ट्विग बोलते हैं। नीम का जो दातून है, पतला सा जो उसका स्टिक होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने दांत को क्लीन करने में, अपने टीथ को क्लीन करने के लिए, है ना। Some lucky people had twigs with boar hair tied to one end for that extra shine। तो उस समय का बात है, उस समय क्या होता था, कुछ लकी पीपल का जो ट्विग्स होता था, जो उसका स्टिक होता था, उसमें बोर, जो सुअर है उसका हेयर, उसका जो बाल है वो उसमें बंधा हुआ होता था। ठीक है, एक एंड में, ताकि दांतों को अच्छा शाइन मिले। ऐसा था उस समय। Jars of toothpaste were used because toothpaste tubes were not invented yet। और उस समय की बात है, तब जार्स ऑफ टूथपेस्ट यूज़ किया जाता था। आज हम लोग कैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, इन सब का ट्यूब यूज़ करते हैं। ट्यूब को प्रेस करते हैं और उसमें से पेस्ट निकल जाता है। लेकिन उस दौर में 1870 के टाइम में वो ट्यूब इन्वेंट ही नहीं हुआ था, वो ट्यूब बना ही नहीं था। तो उस समय जार्स ऑफ टूथपेस्ट यूज़ किया जाता था। बहुत बड़ा जार रहता था, उसमें टूथपेस्ट भरा हुआ रहता था, ट्यूब नहीं होता था। ये देखो यहाँ पिक्चर में, यहाँ पे देखो एक जार है ना, पोर्सलेन जार है।
इसके अंदर देखो ट्यूब है और सारे लोग अपने टूथ स्टिक को उसमें डिप कर रहे हैं। क्योंकि उस टाइम पे ट्यूब हुआ ही नहीं करता था, जार्स होते थे। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली स्टार्टेड द डे बाय डिपिंग टूथ स्टिक इनटू अ पोर्सलेन jar filled with toothpaste, including that visiting grand aunt with yellow and black teeth whose toothstick matched her teeth. तो उस समय घर के सारे मेंबर क्या करते थे, फैमिली के सारे मेंबर क्या करते थे, अपने टूथ स्टिक को उसमें डिप करते थे, पोर्सलेन जार में डिप करते थे, है ना, पोर्सलेन जार में डिप करते थे। ये देखो यहाँ जैसे दिखाया गया है। और वहाँ उस फैमिली में एक दादी अम्मा भी थी। ये देखो यहाँ पिक्चर में दिया गया है, पिक्चर में दिया गया एक विजिटिंग ग्रैंड आंट है, ठीक है, और जिनका दांत जो है वो येलो है, येलो एंड ब्लैक टीथ है उनका। हुज टूथ स्टिक मैच्ड हर टीथ, जिसका टूथ स्टिक का कलर जो है वो उसके टीथ से भी मैच कर जा रहा है। टूथ स्टिक का कलर येलो डार्क डार्क होता है, ब्लैक होता है, और उस आंट का, उस दादी अम्मा का जो टीथ है वो भी वैसा ही है, ब्लैक एंड डार्क, गंदा टाइप से, ठीक है। वन मॉर्निंग अ डिसगस्टेड क्राई वेंट अप इन अ डेंटिस्ट्स हाउस। एक सुबह की बात है, एक बहुत जोर से डिसगस्टेड क्राई, मतलब एक बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आई, चिल्लाने की आवाज़ आई। वो डिसगस्टेड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसके इच्छा के विरुद्ध है। मतलब जब कोई बच्चा को ज़बरदस्ती कुछ कराया जाता है तो कैसे वो रोता है, मुझे नहीं करना मम्मी, मुझे नहीं करना है। तो उसी तरह से एक रोने की आवाज़ आई डेंटिस्ट के हाउस से। डेंटिस्ट मतलब क्या होता है, दांतों के डॉक्टर। जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, टीथ के डॉक्टर होते हैं, उनको डेंटिस्ट कहा जाता है। तो उनके घर से ऐसा आवाज़ आया, करके चिल्ला रहा है बच्चा। इट वॉज डॉक्टर सेफिल्ड सन लूसियस हु refused to dip into the jar anymore and decided to use tooth powder henceforth. और ये आवाज़ जो है डॉक्टर शेफील्ड के बेटे का था, जिसका नाम था लूसियस, जो मना कर रहा था कि मैं उस जार में अपना टूथ स्टिक डिप नहीं करूँगा, उसमें अपने टूथ स्टिक को डुबाऊँगा नहीं, डिप नहीं करूँगा, भिगाऊँगा नहीं। और उसने डिसाइड किया कि अब से मैं टूथ पाउडर का यूज़ करूँगा। हेंसफोर्थ मतलब अब से, आगे से मैं टूथ पाउडर का यूज़ करूँगा, टूथपेस्ट का यूज़ नहीं करूँगा। अभी क्यों नहीं करूँगा ये तो यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ इतना समझ में ज़रूर आ रहा है कि उस बच्चे को डिप करना पसंद नहीं है अब। पहले डिप करता था, अब पसंद नहीं है। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, लूसियस वेंट टू पेरिस टू स्टडी। कुछ सालों बाद वो पेरिस चला जाता है, वो बच्चा पढ़ाई करने के लिए। देयर ही सॉ आर्टिस्ट स्क्वीजिंग पेंट फ्रॉम मेटल ट्यूब्स ऑन टू देयर पेंट ब्रशेज। तो वहाँ उसने, उस बच्चे ने देखा कि आर्टिस्ट जो कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट जो होते हैं, जो कलाकार होते हैं, जो पेंट करते हैं, जो ड्राइंग करते हैं, उनको उसने देखा कि वो मेटल के ट्यूब्स को स्क्वीज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ट्यूब्स होते हैं ना जिसमें से पेंट निकलता है, तो उसको वो लोग दबा रहे हैं ट्यूब को, और दबा करके उसमें से पेंट निकाला जा रहा है, और पेंट ब्रशेज़ के ऊपर में पेंट निकाला जा रहा था ताकि वो लोग पेंट कर पाए, ठीक है। तो ट्यूब को उसने फर्स्ट टाइम वहाँ पेरिस में देखा। ही थॉट He thought, why could the same type of tube not be used to hold toothpaste? उसने सोचा कि क्यों ना ऐसे ही ट्यूब को हम लोग क्यों नहीं यूज़ कर सकते भाई, टूथपेस्ट को स्टोर करने के लिए। ऐसे ही ट्यूब में अगर टूथपेस्ट को रखा जाए तो कितना अच्छा होगा। लूसियस रश्ड बैक होम एंड शेयर दिस आइडिया विथ हिज फादर। वो भाग करके घर आता है और अपने फादर को ये आइडिया बताता है कि हम लोग क्यों ना ट्राई कर सकते हैं ट्यूब में स्टोर करने का। क्या, टूथपेस्ट को क्यों नहीं उसमें डाल सकते हैं और उसको दबा करके हम लोग स्क्वीज़ करके यूज़ करेंगे, जैसा कि आजकल हम लोग कर रहे हैं। हु क्वाइट
लाइक द आइडिया, और उसके फादर डॉक्टर शेफील्ड जो है उनको ये आइडिया पसंद आया. हाउएवर देयर वाज दैट लिटिल मैटर ऑफ फिगरिंग आउट हाउ टू गेट द टूथपेस्ट फ्रॉम अ जार इनटू द ट्यूब थ्रू दैट लिटिल ओपनिंग. तो आपको पता ही होगा ट्यूब जो होता है, ट्यूब का जो ओपनिंग होता है, ये देखो यहाँ पे ट्यूब दिख रहा है ना डॉक्टर शेफील्ड के हाथ में. तो ट्यूब का जो ओपनिंग होता है वो, उसका जो मुंह होता है, ओपनिंग होता है, वो कितना छोटा होता है. तो वहाँ से टूथपेस्ट को अंदर डालना एकदम नामुमकिन सा बात है. कैसे डाल सकते हैं, इसी बात पे वो लोग विचार कर रहे हैं. वो लोग सोच रहे हैं. फिगरिंग आउट का मतलब सोच विचार करना. वो लोग सोच विचार कर रहे हैं कि टूथपेस्ट को आखिर ट्यूब में डाले कैसे. जार में तो अभी रखा हुआ है, लेकिन वो जो ट्यूब है, टूथपेस्ट का जो ट्यूब है जिसको हम लोग ट्यूब बोल रहे हैं, उसमें डाले तो डाले कैसे. उसका मुंह तो बहुत छोटा है, ओपनिंग एंड जो है बहुत छोटा है, लिटिल ओपनिंग है. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू थिंक लूसियस एंड हिज फादर यूज्ड टू फिल अ ट्यूब विथ टूथपेस्ट? एन ईयरबड और टाइनी स्पून और टूथपिक. तो आपको क्या लगता है डॉक्टर शेफील्ड और उसका बेटा लूसियस किस तरह से टूथपेस्ट को ट्यूब में डाला होगा? क्या एक ईयरबड के हेल्प से, एक टाइनी स्पून के हेल्प से, या फिर एक टूथपिक का हेल्प से? तो बहुत लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता होगा, तो मैं मीनिंग भी बताते चलता हूँ. बहुत लोगों को पता होता है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं. ईयरबड जिससे हम लोग अपने ईयर को क्लीन करते हैं वो है ईयरबड. स्टिक रहता है, उसमें कॉटन लगा हुआ रहता है, वो है ईयरबड. टाइनी स्पून, छोटा सा स्पून, चम्मच. और टूथपिक, टूथपिक का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जिससे हम लोग अपने दांत में फंसे हुए फूड के पार्टिकल्स को निकालते हैं. खाने के जो पार्ट है वो दांत में फंस जाता है तो हम लोग दांत को साफ करते हैं, उस स्टिक को टूथपिक बोला जाता है. इट वॉज नॉट एज मेसी एज यू वुड एक्सपेक्ट बिकॉज द वे डॉक्टर शेफील्ड एंड हिज टीम डिड इट वॉज विदाउट ओपनिंग द कैप. तो ये उतना भी मेसी नहीं था जितना आप एक्सपेक्ट कर सको. डॉक्टर शेफील्ड और उसका टीम, मतलब उसका बेटा, वो लोग उसका टीम मिल करके वो काम कर दिया. मतलब ट्यूब के अंदर पेस्ट डाल दिया, वो भी उसका उस ट्यूब का कैप को बिना खोले हुए, विदाउट ओपनिंग द कैप. ठीक है. इस तरह जो ट्यूब होता है ना, तो इसका कैप को बिना खोले हुए उन्होंने डाल दिया. कैसे डाला भाई? दे केप्ट द कैप स्क्रूड ऑन टाइट एंड ओपनड अप द अदर एंड. उन्होंने यहाँ पे जो ढक्कन लगा हुआ है, इस ढक्कन को टाइट रहने दिया, बंद रहने दिया, और पीछे का जो पार्ट जो फोल्डेड रहता है ना, उसको बोला जा रहा है यहाँ पे लार्जर एंड. तो इस लार्जर एंड को उन्होंने खोल दिया. इट वॉज डेफिनेटली ईजियर टू फिल अ ट्यूब फ्रॉम लार्जर एंड. और यहाँ से ट्यूब को भरा गया, और यहाँ से ट्यूब को भरना बहुत ईजी था क्योंकि एंड जो है वो काफ़ी बड़ा होता है पीछे के साइड में. आफ्टर दैट ऑल दे हैड टू डू वॉज सील द एंड टाइट सो दैट द पेस्ट डिड नॉट लीक. और उसके बाद उन लोगों को क्या करना था, ये जो एंड है इसको टाइटली सील्ड करना था ताकि वो पेस्ट उसके अंदर जो गया है वो लीक ना हो. ठीक है, बाकी काम तो हो ही गया. टुडे टूथपेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड यूजिंग मशीन्स बट द पेस्ट इज नॉट फिल्ड ऑल द वे टू द ब्रिम. हाँ, तो ब्रिम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो टॉप एज है, वो जो ट्यूब है, उस ट्यूब का जो एंड से हम लोग यहाँ पे फिलअप किए, इसमें फिलअप किया गया है पेस्ट. तो पूरा भरते भरते एकदम पूरा इसको फिलअप नहीं करना है. इसका जो एज है, लास्ट में किनारा जो है, उसको थोड़ा सा खाली छोड़ देना है ताकि हम लोग इसको फोल्ड करके इसको सील कर पाएँ. अबाउट हाफ एन इंच इज़ लेफ्ट सो दैट इट कैन बी सील्ड. हाफ एन इंच यहाँ पे जगह छोड़ा जाता है ताकि इसको सील किया जा सके. ठीक है. टुडे टूथपेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड यूजिंग मशीन्स. आजकल मशीन से फिल किया जा रहा है. और 1870s के टाइम में जब ट्यूब का आविष्कार ही नहीं हुआ था, इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, तो उस समय में आप लोगों ने देखा कैसे करके इन्वेंशन किया गया और कैसे करके फिलअप करने का, ट्यूब को फिलअप करने का कैसे करके आइडिया लगाया गया, है ना, डॉक्टर शेफील्ड के द्वारा.
और बताया गया कि ब्रिम तक, किनारे तक नहीं भरना है, क्योंकि हम लोगों को इसको बाद में फोल्ड भी करना होगा। हाफ एन इंच का जगह छोड़ना है ताकि इसको सील किया जा सके। नाउ द ट्यूब इज़ रेडी टू बी स्क्वीज्ड, और ट्यूब अब स्क्वीज करने के लिए, दबाने के लिए रेडी है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसका क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेज का जो वीडियो है वो सेपरेटली मैं अपलोड करूँगा, रेडी हो गया है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहें, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए काम कर पाऊँ। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।